अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सिक्योरिटी थ्रेट प्रिवेंशन टेक्निक्स कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, हमने स्पैम के बारे में पढ़ा, हमने स्पाईवेयर के बारे में पढ़ा, हमने कुकीज़ को देखा, फिशिंग और फार्मिंग को देखा। ये डिफरेंट थ्रेट्स हैं। जब आप कोई ऑनलाइन एक्टिविटी कर रहे होते हैं, आप जब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं, ऑनलाइन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं, जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं। अब इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इसकी प्रिवेंशंस क्या क्या है, हम कैसे इन चीज़ों से बच सकते हैं ताकि हम सेफ रहें इंटरनेट के ऊपर। क्योंकि अब इंटरनेट का यूज़ हमारे लिए लाजमी हो चुका है कि हमारी सारी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन हैं, हमारे पास क्लाउड स्टोरेज आ चुकी है, हमारे पास ऑनलाइन रिजल्ट्स हैं, ऑनलाइन हमारे पास डिफरेंट कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, व्हाट्सअप हमारे पास ग्रुप्स हैं। हमने इंटरनेट यूज़ लाजमी करना है। तो इसमें हमें प्रिवेंशंस टेक्निक्स का इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि कैसे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। यहाँ पे ये वाली पॉइंट है, टू स्टे सेफ वी नीड टू यूज़ सिक्योरिटी टूल्स एंड स्मार्ट प्रैक्टिसेस। हमें कुछ सिक्योरिटी टूल्स हमारे पास अवेलेबल है, वो हम डिस्कस करेंगे। और हमें ना स्मार्ट प्रैक्टिस चाहिए और कैसे हम इसको यूज़ करें। दीज आर कॉल्ड सिक्योरिटी थ्रेट प्रिवेंशन टेक्निक्स। कि हम इसकी प्रिवेंशन टेक्निक्स हैं, इनको हम कहते हैं दे हेल्प प्रोटेक्ट यूर डिवाइस एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग स्टोलन और मिसयूज्ड। इससे हम बच सकते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन बच सकती है, हमारे डिवाइसेस बच सकते हैं। लेट्स लुक एट द मेन टेक्निक्स इन इजी वर्ड्स। तो हम इसमें ना ज़रा इजी वर्डिंग में ज़रा डिस्कस करते हैं कि ये टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास स्पैम के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि स्पैम क्या होते हैं। ये अनवांटेड हमारे पास क्या है, इनको जंक्स बोलते हैं। और आपके पास बल्क मैसेजेस होते हैं जो हमारी तरफ आते हैं। स्पैम फिल्टर्स लगाते हैं हम, स्पैम फिल्टर हम लगाएंगे इसके लिए। स्पैम फिल्टर क्या होगा? स्पैम फिल्टर स्टॉप अनवांटेड और जंक ईमेल्स फ्रॉम रीचिंग योर इनबॉक्स। ये आपको आपके इनबॉक्स में उसको पहुंचने ही नहीं देगा। यू मे गेट ईमेल सेइंग यू वन अ प्राइज। आपके पास एक ईमेल आती है कि आपने एक प्राइज जीता है, बट यू नेवर एंटर्ड एनी कंटेस्ट। लेकिन आपने तो किसी कंटेस्ट में हिस्सा ही नहीं लिया। अ स्पैम फिल्टर कैचेस दीज ईमेल्स। स्पैम फिल्टर क्या करेगा? आपके इनबॉक्स में आने से पहले ही इस तरह के जो है ना स्पैम को, जंक्स को क्या करेगा? कैच करेगा एंड सेंड देम टू स्पैम फोल्डर। और स्पैम फोल्डर के अंदर उसको जाके स्टोर कर देगा। यू डोंट क्लिक देम बाय मिस्टेक, ताकि आप बाय मिस्टेक उसको क्या करें, क्लिक ना कर दें। तो ये जो आपका स्पैम फिल्टर है, जो आपके स्पैम आते हैं, जो अनवांटेड मैसेजेस आ रहे हैं आपकी तरफ, कोई फेक मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो उनको क्या करेगा? कैच करेगा और आगे स्पैम फोल्डर के अंदर जाके स्टोर कर देगा, ताकि आप इनबॉक्स में गलती से उसके ऊपर क्लिक ना कर दें। तो ये एक वे है, एक टेक्निक है। तो स्पैम फिल्टर आपने यूज़ करना है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। और जिस तरह आपने स्पाईवेयर है, उससे बचने के लिए कोई भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है दैट प्रोटेक्ट्स योर कंप्यूटर और फोन फ्रॉम हार्मफुल सॉफ्टवेयर लाइक वायरसेस एंड स्पाईवेयर। स्पाईवेयर और वायरस से बचने के लिए जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होते हैं उनको एंटीवायरस बोलते हैं। और ये आपके डाटा को सिक्योर करते हैं और आपके उनको बचाते हैं वायरस से वगैरह। वही वाली बात कि इफ़ यू डाउनलोड अ फाइल फ्रॉम द इंटरनेट, और एंटीवायरस पहले उसको चेक करेगा कि इट इज़ सेफ, ये सेफ है। अगर तो उसमें वायरस होगा, वो पहले आपको वार्न करेगा और फिर आप क्या करोगे? इट विल वार्न यू एंड स्टॉप इट। वो उसको क्या करेगा? स्टॉप कर देगा कि भाई इसमें वायरस है, तो आप इसको यूज़ ना करो। तो मतलब आपने ऐसी वेबसाइट्स, ऐसे ऐप से बचना है जो आगे जाके आपकी जासूसी करते हैं। यही ऐप्स, यही फ्री जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, इसमें स्पाईवेयर्स आपके पास जो मौजूद होते हैं, प्रोग्राम्स, मालवेयर्स मौजूद होते हैं। तो एंटीवायरस क्या करेगा? इनको डिटेक्ट करेगा। तो आप एंटीवायरस हमेशा अपडेटेड एंटीवायरस यूज़ करें, और ताकि आप इन वेबसाइट्स को, इन प्रोग्राम्स को बिफोर यूज़ आप इसको चेक करें।
उसके बाद है जी कुकी मैनेजमेंट क्या है। कुकीज आर स्मॉल फाइल्स सेव्ड बाय वेबसाइट ऑन योर डिवाइस टू रिमेंबर यू। और ये आपकी कुकीज एक स्मॉल फाइल्स होती हैं जो वेबसाइट्स आपको डिवाइस को याद करने के लिए बनाते हैं। मैनेजिंग कुकीज मींस कीपिंग यूजफुल वंस। और मैनेजिंग कुकीज का मतलब क्या है कि आपको जो यूजफुल वेबसाइट्स हैं उनको आप रखें अपने पास एंड रिमूव अदर्स टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी। और जो वेबसाइट आप फ्रीक्वेंटली विजिट नहीं करते वहां से उसको रिमूव कर दें। यू कैन कीप कुकी फॉर योर फेवरेट शॉपिंग साइट। जहाँ पे आप शॉपिंग साइट है वहां पे आप रख सकते हैं। सो इट रिमेंबर्स योर लॉगिन, ताकि वो आपके लॉगिन उनको याद हों। बट रिमूव कुकीज फ्रॉम अननोन साइट्स सो दे डोंट ट्रैक व्हाट यू डू ऑनलाइन। कि जो अननोन आपकी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे उनको कुकीज़ की इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि वो आप के बारे में पता हो कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है जी। तो कुकीज़ मैनेजमेंट करनी है आपने। रिकग्नाइजिंग फिशिंग। Phishing is when someone sends fake email or messages pretending to be a trusted company like your bank। और फिशिंग का मतलब होता है कि फेक ईमेल्स और मैसेजेस आते हैं और वो प्रिटेंड यही करते हैं कि ये ट्रस्टेड कंपनी है या आपके बैंक से मैं हम बात कर रहे हैं, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन को चोरी किया जा सके। इसको फिशिंग बोलते हैं इस अमल को। और ये बड़ा थ्रेट है। एग्जाम्पल क्या है, यू मे गेट एन ईमेल सेइंग योर बैंक अकाउंट इज लॉक, क्लिक हेयर टू फिक्स। वो कह रहे हैं जी आपका बैंक अकाउंट लॉक हो चुका है, यहाँ पे क्लिक करें, उसको फिक्स करें। आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपने उसको क्लिक नहीं करना। और इफ़ यू क्लिक द लिंक हैकर्स में स्टील योर पासवर्ड और मनी। और वो एक्चुअली आपके पास क्या है, आप ट्रिक होती है जो आपको ट्रैप कर रही होती है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, अब कोई भी ऐसी अगर बैंक के हवाले से कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, आप बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करें, उनसे सारी इन्फॉर्मेशन दें, उसको वेरीफाई करें बिफोर क्लिकिंग। आप किसी भी सस्पिशियस लिंक के ऊपर क्लिक ना करें, और अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो मतलब ये ज़रा पॉइंट देख लीजिएगा। और गार्डिंग अगेंस्ट फार्मिंग है। फार्मिंग इज व्हेन यू आर सीक्रेटली रिडायरेक्टेड टू अ फेक वेबसाइट दैट लुक्स रियल लाइक योर बैंक साइट टू स्टील योर इंफॉर्मेशन। यू ट्राई टू गो टू योर बैंक वेबसाइट। आप अपनी आपका इसका हल क्या है। आप फॉर एग्जांपल आप उसकी फार्मिंग के हवाले से बता रहे हैं कि आप अपनी बैंक की वेबसाइट पे जाते हो, बट हैकर ट्रिक्स यूर ब्राउज़र। हैकर जो है ना आपके ब्राउज़र को ट्रिक करता है एंड सेंड्स यू टू अ फेक वर्जन, और फेक वर्जन वेबसाइट का दे देता है। इफ़ यू एंटर योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड देयर द हैकर कैन स्टील इट। हैकर वहाँ से उसको स्टील कर सकता है। कैसे सेव कर सकते हैं अपने आप को आप फार्मिंग से। ऑलवेज चेक द वेबसाइट एड्रेस। आप वेबसाइट का एड्रेस हमेशा चेक करें। मेक श्योर इट स्टार्ट विद HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिक्योर नेटवर्क है ये। और आपके पास एंड हैज़ अ लॉग सिंबल, और ये लॉग सिंबल होना ज़रूरी है। ये सिक्योर कोई भी वेबसाइट होगी। हाँ, जो HTTP होगी वो सिक्योर नहीं होगी। और आपके पास ये ज़रा देख लें आप अपनी वेबसाइट्स को, और उसको चेक कर लें कि ये एक वेबसाइट रियल है भी सही या नहीं जिसमें मैं इंफॉर्मेशन इनपुट कर रहा हूँ। मे बी वो रीडायरेक्टेड हो, वो मे बी वो आपके ब्राउज़र को डॉज दे के किसी हैकर ने आपकी तरफ वो वेबसाइट भेजी और आपसे आप सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे इनपुट कर दें। तो बिफोर टाइपिंग योर इंफॉर्मेशन यू मस्ट मेक श्योर, आप उसका एड्रेस लाजमी मेक श्योर कर लें और उसको आपने ना चेक करना। वो कह रहे जी फाइनल टिप यहाँ पे दी हुई है बच्चों एक, वो यही है कि यूजिंग मोर देन वन टेक्निक। आप एंटीवायरस भी यूज़ करें, आप स्पैम फिल्टर यूज़ करें, आप अलर्ट्स लगाएं। गिव स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन, ये स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन होगी। जस्ट लाइक यू यूज़ डिफरेंट लॉक्स फॉर डोर्स, जैसे हम डोर्स के लिए, घरों के लिए जो है ना डिफरेंट लॉक्स लगाते हैं। विंडोज़ पे अलहदा लॉक लगाएंगे हम, डोर्स के ऊपर अलहदा लॉक लगाएंगे। घर के अंदर हमारे पास कोई सेफ है उसके उसके लॉक्स अलहदा होंगे। तो जितने ज़्यादा लॉक्स होंगे उतना ही सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी होती है। तो इंटरनेट की भी यही है कि मोर देन वन टेक्निक्स यूज़ करें। आप एंटीवायरस यूज़ करें, आप स्पैम फिल्टर करें, आप कुकीज़ मैनेजमेंट करें, आप अलर्ट्स लगाएं, ताकि आप अपने आप को सिक्योर फील करें और अपने इंटरनेट को प्रॉपरली यूज़ करें। वो कह रहे जी एंड विंडोज़ एट होम यू नीड डिफरेंट टूल्स टू स्टे सेफ ऑनलाइन। ये पॉइंट है जी, टू स्टे सेफ ऑनलाइन।
ये वाला पॉइंट है जी, ये पॉइंट ज़रा जहन में रखिएगा। तो ये डिफरेंट टूल्स को यूज़ करें टू स्टे सेफ ऑनलाइन, ठीक है जी। जिस तरह डिफरेंट मल्टीपल लॉक्स यूज़ करते हैं अपने घर में। अच्छा जी, इसमें 10 एमसीक्यूज़ हैं मैंने बनाए हुए हैं, हर टॉपिक के साथ 10 एमसीक्यूज़, 10 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं ताकि सॉलिड हो जाएं चीज़ें। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाजमी 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 बच्चों करो, जितने हो सके इसमें अपने यूज़ करें इसको। और क्योंकि आपकी पहला साल है, 2025 है अभी, और आपकी न्यू बुक है, अभी एग्ज़ाम्स के हवाले से अभी कोई ऐसा पैटर्न नहीं आया कि कितने एमसीक्यूज़ हो सकते हैं, कहाँ से हो सकते हैं। हर टॉपिक को जितना पॉसिबल हो सके डीपली अंडरस्टैंड करें। ये मैं इसीलिए हर टॉपिक के 10-10 एमसीक्यूज़, 10-10 शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ आपको करवा रहा हूँ, ताकि आपको वो ऊपर नोट्स भी उनको भी ज़रा देखिएगा आप, और नीचे ये एमसीक्यूज़ भी करें। What is the main purpose of spam filter? To delete all emails, to block unwanted emails from reaching your inbox. B वाला ऑप्शन है। What does antivirus software do? Protect your device from harmful programs. आपका C वाला ऑप्शन है। कुकी मैनेजमेंट क्यों की जाती है? कंट्रोलिंग विच वेबसाइट कैन स्टोर डाटा ऑन योर डिवाइस। ठीक है जी, ये आपके पास बी वाला ऑप्शन है। और विच फाइल टाइप डज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्कैन व्हेन डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट। ऑल टाइप्स ऑफ फाइल्स, सारी फाइल्स को वो चेक करेगा, और अगर तो उसमें वायरस है आपको वार्न करेगा, उसको स्टॉप कर देगा। ये स्पाईवेयर से बचने के लिए है, वायरसेस से बचने के लिए। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू रिकॉग्नाइज फिशिंग ईमेल्स? दे रिक्वेस्ट पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और जब भी आपने फिशिंग से कैसे पता लगेगा? वो आपसे ना पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगेंगे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मांगेंगे, और आपने समझ जाना है कि ये फेक है, ये फिशिंग है, ये फिशिंग ईमेल है। और और आपने ना इसको करना है, इसको चेक करना है, और कभी भी अपनी इंफॉर्मेशन उनको नहीं देनी। हाउ डज फार्मिंग वर्क? रीडायरेक्टिंग यूजर्स टू फेक वेबसाइट्स। ये आपका डी बी वाला ऑप्शन सही है। वट शुड यू चेक इन द एड्रेस बार टू अवॉइड फार्मिंग अटैक्स? वो कह रहे जी आपने ये HTTPS चेक करना है, एड एंड अ पैड लॉक सिंबल। और पैड लॉक सिंबल जो मैंने डिस्कस किया था वो देखना है, ये वाला सिंबल, ये वाला, ये लॉक सिंबल है, ये देखना है आपने। और उसके बाद जी है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विल अलर्ट यू इफ अ डाउनलोड फाइल हैज़ अ वायरस। यस, ये अलर्ट करता है। सी वाला ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिक्योरिटी थ्रेट प्रिवेंशन टेक्निक? कुकी मैनेजमेंट एक टेक्निक है, यूजिंग एंटीवायरस टेक्निक है। इग्नोरिंग सस्पिशियस ईमेल, और उसको इग्नोर करो। शेयरिंग पासवर्ड, ये आपके पास एक टेक्निक नहीं है। और अपने इग्नोर करो जो सस्पिशियस ईमेल्स हैं, अननोन ईमेल्स हैं, कभी भी क्लिक ना करें, कभी भी ओपन ना करें, मेरी एडवाइस है आपको ये। Why is it important to combine different security techniques? It gives complete protection from various threats. Multiple threats से हम बच सकते हैं। आप सेम टाइम पे आप डिफरेंट किस्म की मल्टीपल टेक्निक्स, सिक्योरिटी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो अपने कंप्यूटर को, अपने डाटा को, ऑनलाइन एक्टिविटी को सेव करने के लिए। What is the purpose of spam filter? To prevent unwanted emails। और उसके बाद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हेल्प्स प्रोटेक्ट योर डिवाइस बाय डिटेक्टिंग हार्मफुल फाइल्स हैं। ये इस दफ़ा 20 एमसीक्यूज हैं बच्चों, इसको ज़रा देख लीजिएगा। कुकी मैनेजमेंट हेल्प्स यूज़र चूज विच वेबसाइट कुकी टू कीप और डिलीट। कुकी मैनेजमेंट में ये हमें बताता है कौन सी वेबसाइट्स आपने रखनी है और कौन सी डिलीट करनी है, जो आपसे बार बार लॉगिन आपके पूछ रही होती है। हाउ डू स्पैम फिल्टर्स हेल्प विद ईमेल सिक्योरिटी? दे मूव जंक ईमेल्स टू अ सेपरेट फोल्डर। आपके पास क्या है, स्पैम फोल्डर के अंदर आपकी जो जितनी भी जंक ईमेल चली जाती हैं, ताकि डायरेक्टली आप उसको उस पर क्लिक ना कर सको। वट शुड यू लुक फॉर टू अवॉइड फार्मिंग वेबसाइट? HTTPS एंड अ पैडल लॉक, ये आपने देखना है, ऊपर हमने डिस्कस किया है। Why is antivirus software important? It removes or blocks viruses and spy viruses. ये remove करते हैं, उनको block कर देते हैं। What is phishing? A scam to steal your personal information. उसको हम phishing बोलते हैं। What is a simple way to manage cookies? Delete cookies from unknown website.
अननोन वेबसाइट पे कभी भी उसको एक्सेप्ट ना करें, उसको डिलीट कर दें। अ की साइन ऑफ सिक्योर वेबसाइट HTTPS होता है बच्चों, एड्रेस बार पे स्टार्ट में एक प्रोटोकॉल है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर प्रोटोकॉल होता है। What should you do if you receive a suspicious email from bank? Delete it and contact the bank directly. आप बैंक से डायरेक्टली कंटेक्ट करें, वो ज़्यादा अच्छा है। शॉर्ट क्वेश्चन इसी तरह है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्पैम फिल्टर। ये मैंने एक एक लाइन की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको भी करें लाजमी, ये शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों। और हाउ डज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर, इसको भी डेफिनेशन देखिएगा, एक लाइन की डेफिनेशन है। कुकी मैनेजमेंट इन्वॉल्व, ये एक डेफिनेशन है। गिव एन एग्जांपल ऑफ स्पैम फिल्टर। प्रोफेशनल ईमेल्स आर ऑटोमेटिकली मूव टू स्पैम फोल्डर बाय अ स्पैम फिल्टर। और फिशिंग क्या है, हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज अ फिशिंग ईमेल, कैसे आप, वो आपसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हमेशा मांगेंगे, जो आपसे ये कहे जी आप अपना नेम बताएं, अकाउंट नंबर बता दें, वो समझ लो आपके पास क्या है, एक फेक ईमेल है, फिशिंग है वो आपके, और वो फेक सेंडर की तरफ जाती है, और उसके फेक सेंडर होते हैं ये सारे भेजने वाले। व्हाट डज फार्मिंग डू टू अ यूज़र, फार्मिंग क्या करती है ये मैंने डिस्कस किया। हाउ डू यू गार्ड अगेंस्ट फार्मिंग। अब बच्चों आप लोगों ने ये सारे ये शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से करने हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिजिटल डिवाइड एंड इट्स इम्पैक्ट होगा, लेकिन आप लोगों ने ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, और आप इसको एक एक लाइन की, दो दो लाइन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, और यहाँ से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और इसको अच्छे से स्टडी करो, डिस्कस करो, कमेंट्स लाजमी करो, और बस एक फेवर यही है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने जितने भी क्लास फेलोज़ हैं, आपके कुलीग्स हैं, आपके कॉलेज फेलोज़ हैं, आपका सोशल मीडिया है, सब पे शेयर करें, जो ICS कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो न्यू स्टूडेंट्स हैं 2021 में, और उनके साथ लाजमी शेयर करें। 6 चैप्टर्स इससे पहले मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, उसकी भी प्ले लिस्ट देखिएगा, ये मेरा पहला लेक्चर नहीं है यूट्यूब चैनल के ऊपर। इससे पहले तकरीबन मेरे 125 से अबव आपकी वीडियोस अपलोडेड हैं, उसमें सारे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक वो अपलोडेड हैं। प्ले लिस्ट से ज़रा जाके उसको चेक करें, और इस प्ले लिस्ट के बारे में बाकी अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। सजेशंस लाजमी दीजिएगा लेक्चर के हवाले से, अंडरस्टैंडिंग के हवाले से। ये क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, MCQs करें। 20 MCQs मैंने दिए हैं, इसमें 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और सिंपल डेफिनेशन में मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए। और लाजमी 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 शेयर करें, और फीडबैक अपना लाजमी दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।